Hello everyone, welcome to Spiritual Lifestyle. Wish you a very happy new year to all. आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में मैं एक बहुत डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं मैक्सिमम जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं क्लाइंट्स की वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं क्या वो रिलेशनशिप वर्दी है या टॉक्सिक। हम बहुत टाइम से रिलेशनशिप्स में होते हैं और हमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इस रिलेशन एक्चुअली वर्दी और नॉट। आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम ऑन राइट पर्सन और नॉट। तो आज की वीडियो में आपको अपने रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आपको उसके बारे में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ एज यूजुअल, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। दिस इज़ पर्पल कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। आपको अब करना क्या है, जल्दी से आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसको याद कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए और उसके बाद जब आप अपनी आइज़ ओपन करें तो जो भी फर्स्ट डेक आपको रेजोनेट करता है, जो भी फर्स्ट पाइल आपको रेजोनेट करता है उसी को आप चूज़ कीजिए। अगर आप बार बार अगर चेंज करेंगे तो फिर आपको बहुत एक्यूरेट गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। जस्ट जो मैसेज आपको फर्स्ट टाइम आता है उसी डेक को चूज़ कीजिए। कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको अपनी सिचुएशन को लेके ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप इसे देखेंगे कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स ने ज़रूर दिया होगा। बिकॉज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर है। तो हम पाइल 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। रोमांस, ब्यूटिफुल कार्ड, ओपनिंग इज़ वेरी गुड, इट्स अप टू यू, ट्रस्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या वहाँ कार्ड्स में जो मुझे इंडिकेशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से आप पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप बहुत जल्दी इनसिक्योर फील करते हो और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाते हो, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। हो सकता है जैसे हम लाइफ में अगर हम कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में नहीं रहे होते तो हमारे लिए वो रिलेशनशिप एक चैलेंज लगते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अदर पर्सन मुझसे हाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप में जो मेन अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। एक टाइम पे इस रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी रही है, आपने बहुत ही आपकी जो फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है, आप लोगों की जो वाइब्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छी कनेक्ट होती हैं और बहुत ही मैग्नेटिक रिलेशनशिप आपका एक टाइम पे रहा है। अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बिकॉज ऑफ मे बी आप एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं या एक बहुत जल्दी नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है अपनी लव लाइफ को लेके कि मेरी लव लाइफ में जो पहले एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी अच्छे नहीं रहे, मेरी पहले भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, रिलेशनशिप मेरे ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं हैं, मुझे मेरी लाइफ में ट्रस्टवर्दी लोग नहीं आते हैं। जब हम इस तरह की अपनी माइंड प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जब इस तरह का पैटर्न हमारी लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से वो पैटर्न सेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आपको इंडिकेट करना चाहते हैं वो ये बोलना चाहते हैं, जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू विल ट्रस्ट on other person, definitely this relationship bloom up again as it before। जैसे पहले इस रिलेशनशिप की ब्यूटी थी वो सेम ब्यूटी इसमें मेंटेन हो सकती है और अगेन उसमें आ सकती है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना होगा। गॉड इज़ टॉकिंग अबाउट, यूनिवर्स इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट, ओनली ट्रस्ट। अगर आप थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारी थॉट्स का हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम थोड़ी सी भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो हमें सिचुएशन को लेके बहुत जल्दी क्लैरिटी भी मिलेगी और हमें धीरे धीरे रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है और वो बिल्कुल हील हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, to check a person whether the person is trustworthy or not, still you need to trust once। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का 100% स्कोप है। तो आपको थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए एंड थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव इफ़ यू आर इन लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइल नंबर 2। दिस इज येलो इन कलर। इसमें देख लेते हैं क्या मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहती है। लेट गो, communicate clearly, compromise,
यू डिज़र्व लव. ओके, यहाँ पे जो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं, आप लोगों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. आप लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत क्लियर नहीं है. आप दोनों को लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ नहीं है. आप दोनों को ये लगता है कि रिलेशनशिप वर्थ नहीं है. समवेयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो गई है. रिलेशनशिप में कोई आपस में कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो है, आपस में कनेक्ट नहीं है. तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं. आप एक दूसरे पे गिव अप करते हुए मुझे इन कार्ड्स में दिख रहे हो. ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट की, उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया रिलेशनशिप में, लेकिन अब दोनों गिव अप की स्टेज पे आ गए हों. तो यहाँ पे जो कार्ड इंडिकेट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ जस्ट लेट इट गो. दैट मीन्स जस्ट कम्युनिकेट क्लियरली विद ईच अदर वंस. वट एवर कंसर्न यू हैव, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने पार्टनर से, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे इस बात पे क्लियरली पर्सन से डिस्कस करना चाहिए, मुझे इन स्पाइट ऑफ साइलेंटली सफ़र करने के, मुझे सामने वाले को अपना कंसर्न शेयर करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का स्कोप ना रहे. तो आपका ये टाइम है कि आप वो ऐसा करें और उसके बाद टोटली गॉड पे सरेंडर कर दें. मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी अगर क्लियरली डिस्कस, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो चुकी है उनके बीच में, स्टिल उनको लग रहा है कि चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो. दिस इज़ द टाइम टू लेट गो. बिकॉज यहाँ पे जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ, आप रिलेशनशिप में, कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप में हैं, आप हैप्पी भी नहीं है, बहुत सैड है, बट स्टिल यू डोंट वांट टू लेट इट गो. आप चाहते नहीं हैं कि रिलेशनशिप आपका स्पॉइल हो, आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं. बट यहाँ पे जो आपको एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं, रोमांस एंजल भी मैसेज देना चाहते हैं, यू डिज़र्व लव एंड अटेंशन. यू आर वर्दी ऑफ लव. यू डिज़र्व लव. क्योंकि जब हम किसी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स करते हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, हम ऑप्टिमिस्टिक फील नहीं करते हैं, तो सबसे पहले जो आता है, अपने आप को लेके हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं. हम अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स ढूंढने लगते हैं कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन माई फेवर. एग्जैक्टली मुझ में क्या कमी है, मैं क्यों प्रॉपरली रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मैं सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं उस पर्सन को क्यों उस पर्सन के साथ मेरे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्यों वो अंडरस्टैंडिंग हमारी बीच क्रिएट नहीं हो रही है. तो हम बहुत ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स हम ढूंढने लगते हैं. तो यहाँ पे एंजल में आपको मैसेज देना चाहते हैं, यू डिज़र्व लव एंड अटेंशन. तो आप अपने आप को वर्दी मानिए और लेट गो कर दीजिए. अगर इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी का थोड़ा ही स्कोप है, वो तभी पॉसिबल है अगर आप इसे लेट गो कर देंगे. क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का कोई यूज़ नहीं है. कॉम्प्रोमाइज़ नेवर गो लॉन्ग. अगर आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हैं तो ज़्यादा टाइम तक वो रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है. फिर आपको लगेगा मैंने कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितने एफर्ट्स उस पर्सन पे पुट इन किए, एंड ऑल आर वेस्ट. तो आपको यहाँ पर अपनी कॉल लेनी पड़ेगी, लेट गो करना पड़ेगा. आप लेट गो करेंगे, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स मे इम्प्रूव. बट इफ़ यू विल नॉट लेट गो, इफ़ यू ड्रैग लाइक एनीथिंग, ऑब्वियसली रिजल्ट तो वही रहना है, चीज़ें चलनी नहीं है, बट आप तब तक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे अपनी सिचुएशन और अपने रिलेशनशिप को लेकर. तो यहाँ पे आपको कॉल लेनी चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट पाइल नंबर 3. लेट्स सी पाइल नंबर 3 में क्या मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाहते हैं. वेट, फॉरगिवनेस, बिग हैप्पी चेंजेस, worth waiting for, divine time is at your much in your love life. यहाँ पे कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं. डोंट डिसाइड वेरी अर्ली, यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम. माफ़ करना पड़ेगा एक दूसरे को. आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो प्रोमिसेस किए वो पूरे नहीं किए. कमिट मोर एंड डिलीवर लेस. वो वाली एनर्जीज आपके यहाँ पे दिख रही हैं कि एक दूसरे को आपने प्रोमिस तो बड़े बड़े किए, लेकिन आपने कहीं फुलफिल नहीं किए हैं. और जो यहाँ एनर्जीज हैं वो दोनों के एंड पे हैं. ठीक है, यहाँ दोनों के एंड पे ये चीज़ दिख रही है. तो यहाँ मिस्टेक एक साइड से नहीं है. जो भी गलती हुई है, दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव भी किया, तब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं हो रही हैं. मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं. बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉन्टैक्ट, इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है, तो वो इस तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है. लेकिन जो एंजल्स आपको यहाँ बोलना चाहते हैं, यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, यू नीड टू हील योर रिलेशनशिप, यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन नीड यू हील योर रिलेशनशिप, बिकॉज देयर इज अ स्कोप ऑफ बिग हैप्पी चेंजेस इन फ्यूचर.
अभी भी स्कोप है कि ये रिलेशनशिप दोबारा इम्प्रूव हो सकता है। इस रिलेशनशिप में अभी भी इतनी इनकी सॉलिड फाउंडेशन रही है एक टाइम पे कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है और आपकी चीज़ें ठीक कर रही है। देखिए कितनी सिमिलैरिटी इन दो कार्ड्स में आई है। इवन एंड दिस एंजल्स आर सेइंग वेट, डोंट टेक एनी डिसीजन, डोंट जंप इनटू कंक्लूजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी आप कंक्लूजन मत कीजिए। और यहाँ पे भी रोमांस एंजल भी यही कहना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग्स इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द डिवाइन टाइम। थोड़ा सा टाइम और दीजिए, थोड़ी सी हीलिंग कीजिए, थोड़ी प्रेयर कीजिए। एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने की बजाय आप अपनी मिस्टेक्स को देखकर उस पर्सन को भी फॉरगिव कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप वापस पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा टाइम देगा। इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी ट्रस्ट रहा है एक दूसरे का आप दोनों के ऊपर। तभी यूनिवर्स भी चाहती है कि आप लोग आपस में दोबारा रीयूनाइट हो जाएं, जिसका बहुत पॉजिटिवली स्कोप है। आपको बस सिर्फ अपनी पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट करनी है यूनिवर्स में, उस पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट करनी है, ताकि आपको जल्दी से आपका वो जो रिलेशनशिप है उसके डिवाइन टाइमिंग्स आपको लाइफ में पॉजिटिवली आए और एक गुड न्यूज़ मिले। तो डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी रीडिंग है आपके लिए। आप रिलेशनशिप रीडिंग के लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपनी डिटेल रीडिंग करा सकते हैं। तो thank you so much for joining me. I hope you will get bit clarity about your current relationship if you are facing any kind of issues in your relationship. So thank you so much for joining me, and don't forget to subscribe my channel. I will come with a new topic. You can also share your views, your any preferable topic, any favorite topic for the pick a card reading. I will definitely consider. Thanks a lot. Take care. Bye.